प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे लक्ष्मी नारायण योग। प्रिय दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। लक्ष्मी नारायण योग जो है तो कुंडली में कैसे बनता है, कौन कौन से ग्रह इस योग को बनाते हैं, आज इस विषय के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। और लक्ष्मी नारायण योग जो है तो इससे हमें क्या लाभ होता है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में कैसे बनता है, आइए जानते हैं इसके ऊपर। आज मैं 2 लग्न कुंडलियों से विश्लेषण करके इस योग के बारे में बताऊंगा। तो प्रिय दोस्तों, लक्ष्मी नारायण योग जो है तो कुंडली में शुक्रदेव प्लस बुधदेव की युति से बनता है। तो प्रिय दोस्तों, लक्ष्मी नारायण योग जो है तो शुक्रदेव और बुधदेव दोनों की युति से बनता है। दृष्टि संबंध से ये योग नहीं बनता। जैसे कि मैं हर वीडियो में अपनी में कुछ पॉइंट्स देता हूं, उन पॉइंट्स को स्टेप बाय क्लियर करता हूं, तो वैसे ही यहाँ पे भी मैंने 9 पॉइंट्स दिए हैं। उन पे हम एक एक के बारे में जानेंगे कि इनसे हमें कैसे लाभ मिलेगा। 2 नंबर पे बात करेंगे हम योग कारक की। तो दोनों ही ग्रह जो हैं तो शुक्रदेव और बुधदेव दोनों ही योग कारक होने चाहिए, तभी ये योग कार्य करेगा। योग कारक होने चाहिए। 3 नंबर पे बात करेंगे हम पापकत्री। तो प्रिय दोस्तों, बुधदेव और शुक्रदेव पापकत्री योग इनके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि शुक्रदेव और बुधदेव जो हैं तो जो भी हमारी कुंडली में क्रूर ग्रह हैं, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, इनके ये मित्र हैं, इसलिए पापकत्री योग इन पर नहीं लागू होगा, क्योंकि पापी ग्रहों से इनकी मित्रता है। पापकत्री योग बुधदेव और शुक्रदेव दोनों के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि जो भी पापी ग्रह हैं हमारे शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, तो दोनों ही ग्रह जो हैं तो इन पापी ग्रहों के मित्र हैं, इसलिए पापकत्री योग इन पर नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं हम डिग्री की। अगर ये योग बनता है तो ग्रहों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, यानी कि डिग्री वाइज ग्रह जो हैं बलवान होने चाहिए। 5 नंबर पे हम बात करेंगे अस्त अवस्था। बुधदेव और शुक्रदेव जो है तो सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, तभी ये योग कार्य करेगा। उच्च अवस्था, यानी कि अगर शुक्रदेव और बुधदेव दोनों में से कोई उच्च अवस्था में बैठा हुआ है तो ये और भी अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर उच्च अवस्था में ये ग्रह बैठे हैं तो इसका रिजल्ट जो है तो और भी अच्छा मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा इसका लाभ हमें मिलेगा। स्वयं गृह, अगर कोई ग्रह अपने ही घर में बैठा है तो उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो हमें और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने के लिए वादा हो जाता है। योग के लाभ क्या हैं? अगर ये लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में हमारी में बनता है तो इससे हमें क्या फायदा होता है? तो प्रिय दोस्तों, शुक्रदेव हैं यहाँ पे लक्ष्मी के कारक और बुधदेव हैं बुद्धि के कारक, यानी कि ऐसे जातकों के पास जिनकी कुंडली में ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, उनके पास लक्ष्मी बहुत ज्यादा होगी और साथ में बुद्धि यानी कि ज्ञान भी बहुत ज्यादा होगा। प्रिय दोस्तों, इस योग से क्या लाभ होगा? तो शुक्रदेव हैं लक्ष्मी के कारक, लग्जरी लाइफ के, और बुधदेव हैं बुद्धि के कारक, यानी कि ऐसे जातकों के पास जिनकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है, उनके पास बहुत ज़्यादा धन होगा और साथ में बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, यानी कि लक्ष्मी और ज्ञान अगर ये दोनों किसी के पास हैं तो उसकी जो है तो बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, बहुत ज़्यादा उसके पास सुख सुविधा होती है। तो इस योग से जो है तो जब भी ये कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो ऐसे जातकों के पास बहुत ज़्यादा धन और ज्ञान होता है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 लग्न कुंडलियाँ ले रखी हैं, एक तुला लग्न कुंडली है और दूसरी वृश्चिक लग्न कुंडली है। तो आइए जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग जो है तो कुंडली में कैसे हमारे जीवन में काम करता है और कैसे हमें लाभ देता है, इसके बारे में हम
तुला लग्न कुंडली के विश्लेषण से जानकारी लेते हैं और उसके बाद जानकारी लेंगे हम वृश्चिक लग्न कुंडली से। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर से कुंडली स्टार्ट है जो कि तुला लग्न कुंडली है, और 7 नंबर की जो राशि है वो है शुक्र देव की। और यहाँ पर हम पहले देखेंगे योग कारक और मार्ग ग्रह, क्योंकि जब भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सर्वप्रथम हम योग कारक और मार्ग ग्रहों को देखते हैं। और कुंडली में योग कारक और मार्ग ग्रह कैसे देखते हैं इसके ऊपर मैं पहले अपने YouTube चैनल पर वीडियो बना चुका हूं। जो भी दोस्त हमारे अगर नए हैं और पहली बार ही मेरे जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उनको आप जरूर देखें, कुंडली देखना और भी आसान हो जाएगा। तो योग कारक और मार्ग ग्रह कैसे देखते हैं इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, अपने YouTube चैनल पर लगाई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर शुक्र देव 7 नंबर की राशि के मालिक हैं, और यहाँ पर अगर शुक्र देव बैठ जाते हैं तो अपने ही घर में बैठ गए, यानी कि स्वयं गृह हो गए, और पंच महापुरुष योग में से एक योग बनेगा जो कि बहुत ही लाभदायक होगा। और यहाँ पे शुक्र देव हो गए हमारे योग कारक, क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं, लग्नेश हैं, इसलिए योग कारक हैं। दूसरा हम देखते हैं बुधदेव को। तो बुधदेव को एक ये घर मिल गया यहाँ पे त्रिकोण का भाग्य स्थान, और शुक्र देव के हैं बुधदेव अति मित्र, तो यहाँ पर इनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई। और इस कुंडली में हो गए वो बुधदेव भी योग कारक, क्योंकि इनको त्रिकोण का घर मिला है और एक घर मिला है इनको 12 नंबर का घर। लेकिन त्रिकोण का घर अगर किसी को मिल जाता है किसी ग्रह को तो और भी ज़्यादा योग कारक हो जाता है और उसको योग कारक की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, बुधदेव और शुक्रदेव दोनों ही इस कुंडली में हो गए योग कारक। बुधदेव और शुक्रदेव अगर पहले ही घर में बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और ऐसे जातक को धन की कमी नहीं होगी और ज्ञान भी उसके पास बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर देगा बहुत अच्छे रिजल्ट। बात करते हैं हम सेकंड नंबर हाउस की, जिसमें 8 नंबर की राशि बैठी है वृश्चिक, और अगर यहाँ पर शुक्रदेव बैठते हैं प्लस बुधदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ पर भी ये योग काम करेगा, क्योंकि शुक्रदेव जो है तो लग्नेश हैं और सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो अपने ही परिवार में बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर शुक्रदेव और बुधदेव भी अच्छे रिजल्ट देंगे। जब भी इनकी महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो इसमें धन लाभ और ज्ञान की वृद्धि करेंगे। बात करते हैं हम 3 नंबर के घर की, जिसमें 9 नंबर की राशि बैठी है, और यहाँ पर अगर शुक्रदेव और बुधदेव बैठ जाएंगे तो यहाँ पर प्रिय दोस्तों योग काम करेगा, लेकिन भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करवाएगा और संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद लेकिन जो रिजल्ट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि बुधदेव यहाँ पे 9th हाउस में बैठे हैं जो भाग्य स्थान पे हैं, और भाग्य स्थान से यहाँ पे तीसरे घर को देख रहे हैं। यानी कि जब भी आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे तो उसके बाद जो है तो आपका भाग्य चमकेगा और उसमें लाभ होगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव प्लस बुधदेव इस घर में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर प्रिय दोस्तों दोनों ही ग्रह जो है तो अपने मित्र के घर में बैठे हैं और केंद्र के घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण योग काम करेगा और यहाँ पर लग्जरी लाइफ बनाएगा, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा देगा, भूमि वाहन मकान का सुख देगा। यहाँ पर भी ये योग काम करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव प्लस बुधदेव अगर इस घर में बैठते हैं तो यहाँ पर भी शनिदेव की ही राशि है, और शुक्रदेव और बुधदेव शनि के अति मित्र हैं, तो इसलिए इस घर में भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पर अगर शुक्रदेव और बुधदेव बैठ जाते हैं, शुक्रदेव प्लस बुधदेव, तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर शुक्रदेव अपने ही घर में बैठ गए और बुधदेव जो हैं तो 12 नंबर के घर में बैठे हुए हैं। तो शुक्रदेव लग्नेश हैं और यहाँ पर लग्नेश अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो यहाँ पर ये योग कार्य नहीं करेगा। क्यों? वैसे तो ये नीच भंगराज योग बन रहा है, लेकिन लग्नेश अगर त्रिक भाव में बैठ जाता है 6, 8, 12 के घर में, तो लग्नेश हो गया यहाँ पे बलहीन, इसकी पावरें कम होगी, जिसकी वजह से ये नीच भंग राजयोग तो बन रहा है, लेकिन नीच भंग राजयोग तभी बनता है जब लग्नेश बलवान हो। अगर लग्नेश ही त्रिक भाव में बैठ जाता है, 6, 8, 12 में बैठ जाता है, तो उसकी पावर खत्म हो जाती है। इसलिए नीच भंग राजयोग यहाँ पे कार्य नहीं करेगा और इस घर में ये रिजल्ट नहीं देंगे, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट देंगे।
नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहां पर अगर शुक्रदेव प्लस बुधदेव की युति बनती है तो यहां पर ये योग कार्य करेगा, क्योंकि शुक्रदेव स्वयं इस घर को देख रहे हैं, इनकी दृष्टि यहां पर है और शुक्रदेव और बुधदेव इस घर में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं हम। यहाँ पे अगर शुक्रदेव और बुधदेव की युति बनती है तो यहाँ पर ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि लग्नेश खुद ही त्रिक भाव में बैठ गया, मृत्यु तुल्य कष्ट के घर में बैठ गया और बुधदेव और शुक्रदेव दोनों ही इस घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि घर ही गलत है, घर ही बुरा है, मृत्यु तुल्य कष्ट का घर है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे अगर बुधदेव प्लस शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो बुधदेव बैठ गए यहाँ पे स्वयं के घर में, प्लस शुक्रदेव बुधदेव के अति मित्र हैं और यहाँ पर लग्नेश हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। जब भी इनकी महादशांतर चलेगी तो भाग्य में वृद्धि करेंगे और धर्म के प्रति कार्य करवाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, इस घर में बहुत अच्छे रिजल्ट ये योग देगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो शुक्रदेव यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे और बुधदेव भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि दोनों ही योग कारक हैं और यहाँ पे केंद्र के घर में बैठे हैं, तो दोनों के अच्छे रिजल्ट आएंगे। जब भी इनकी महादशांतर दशा चलेगी तो व्यापार को, कारोबार को बढ़ाएंगे और यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 11 नंबर का घर है, 5 नंबर की राशि है, तो यहाँ पर भी शुक्रदेव अच्छे रिजल्ट देंगे और बुधदेव दोनों ही अच्छे रिजल्ट देंगे कि कुंडली में योग कारक हैं, इच्छा की पूर्ति करेंगे, धन लाभ करवाएंगे। तो इस घर में भी ये योग बनेगा और यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं हम। यहाँ पे 12 नंबर का घर है, 6 नंबर की राशि है, तो यहाँ पे बुधदेव स्वयं के घर में बैठ गए प्लस शुक्रदेव यहाँ पर दोनों ही अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि घर ही गलत है, व्यय का घर है, हॉस्पिटल के खर्चे का घर है, जेल यात्रा का घर है, तो यहाँ पर इसके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट कुंडली में हम इसके बारे में जानते हैं कि ये योग कार्य करेगा या नहीं करेगा। वृश्चिक लग्न कुंडली। तो वृश्चिक लग्न कुंडली में अगर शुक्रदेव बैठ जाते हैं पहले घर में प्लस बुधदेव बैठ जाते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर देंगे ये नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि जो लग्नेश हैं वो यहाँ पे मंगलदेव हुए और मंगलदेव के बुधदेव अति शत्रु हैं और शुक्रदेव से भी इनकी मित्रता नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। और नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे शुक्रदेव प्लस बुधदेव अगर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों ही ये ग्रह नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव होने की वजह से ये इस घर में भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, लक्ष्मी नारायण योग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे अगर शुक्रदेव प्लस बुधदेव की युति बनती है तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम योग कारक और मार्ग की स्थिति देख लेते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर देखिए बुधदेव बैठ गए यहाँ पे त्रिक भाव में, मृत्यु तुल्य में, तो मंगलदेव के बुधदेव अति शत्रु हैं और बैठे भी कहाँ पे हैं, यानी कि त्रिक भाव में और मृत्यु तुल्य कष्ट के घर में। और दूसरी राशि मिल गई इनको सम की, यानी कि एक त्रिक भाव दूसरा सम, तो इस कुंडली में बुधदेव हो गए मार्ग। उसके बाद करते हैं हम शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव को यहाँ पे एक घर मिल गया 7 नंबर का, तो अष्टम द्वादश थ्योरी के मुताबिक जो है तो लग्नेश के शुक्रदेव हो गए अति शत्रु, क्योंकि अष्टम द्वादश थ्योरी के मुताबिक सप्तम भाव का जो मालिक है अगर लग्नेश का शत्रु है तो कुंडली में रहेगा मार्ग। और दूसरा घर जो मिल गया इनको मिल गया यहाँ पर हॉस्पिटल के खर्चे और व्यय का, जेल यात्रा का, तो दोनों ही घर शुक्रदेव को इस कुंडली में गलत मिले हैं, जिसकी वजह से दोनों ही हो गए यहाँ पे मार्ग, यानी कि बुधदेव भी मार्ग हो गए और शुक्रदेव भी मार्ग हो गए। तो पहले ही घर में अगर बुधदेव शुक्रदेव बैठते हैं तो दोनों ही इस कुंडली में हो गए मार्ग और ये अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। सेकेंड हाउस की बात करें तो यहाँ पे भी लग्नेश के अति शत्रु हैं बुधदेव और शुक्रदेव, इसलिए दोनों ही यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देंगे, तो यहाँ भी ये योग कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट हम 3 नंबर के घर की बात करते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर की राशि है, यहाँ पर भी शुक्रदेव और बुधदेव दोनों ही बैठे तो अपने मित्र के घर में, लेकिन लग्नेश के अति शत्रु होने की वजह से यहाँ पर भी ये रिजल्ट नहीं देंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पर शुक्रदेव प्लस बुधदेव की युति, तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि दोनों ही लग्नेश के शत्रु हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे अगर शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ पे शुक्रदेव प्रिय दोस्तों अपने ही घर में बैठ गए, प्लस यहाँ पे बुधदेव, यहाँ पर
आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा, क्योंकि लग्नेश बलवान है और यहाँ पे अगर लग्नेश बलवान हो तो त्रिक भाव के जो मालिक हैं वो भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे त्रिक भाव में बैठे हैं, एक बुरे घर में यहाँ 12 नंबर के घर में बैठा है, एक बैठा हुआ 8वें घर में मृत्यु तुल्य कष्ट के घर में। लग्नेश बलवान है, अगर इसकी डिग्री अच्छी है और पावरफुल है तो यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग बनेगा और यहाँ पर दोनों ही ग्रह जो है तो अच्छे रिजल्ट देंगे, जबकि इस कुंडली में सभी घरों में ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, मारक हैं। लेकिन यहाँ पर 5 नंबर के घर में दोनों ही शुक्रदेव प्लस बुधदेव अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं हम, यहाँ पे शुक्रदेव प्लस बुधदेव की युति इस घर में अगर बनती है तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पे मंगल देव की पावर अच्छी है और बलवान है तो यहाँ पर भी नीच भंग राजयोग बनेगा और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पर शुक्रदेव प्लस बुधदेव अगर इस घर में बैठते हैं तो दोनों ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि कुंडली में बुधदेव है मार्ग और शुक्रदेव लग्नेश के हैं अति शत्रु। तो इसलिए अष्टम द्वादश थ्योरी के मुताबिक लग्नेश के शत्रु होने की वजह से यहाँ पर दोनों ही ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे नेगेटिव रिजल्ट। नेक्स्ट हाउस की बात करें, 8 नंबर का घर है, तो यहाँ पर बुधदेव प्लस शुक्रदेव अगर इस घर में बैठते हैं तो दोनों ही अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि लग्नेश बलवान है तो यहाँ पर भी नीच भंग राजयोग बनेगा और यहाँ पर दोनों ग्रह जो हैं तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं हम, यहाँ पे अगर शुक्रदेव प्लस बुधदेव बैठते हैं तो इस घर में ये दोनों नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि दोनों ही लग्नेश के अति शत्रु हैं और भाग्य स्थान पे बैठे हैं। तो जब भी इनकी महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो दोनों ही भाग्य को खराब करेंगे, धर्म के विरुद्ध कार्य करवाएंगे, तो इस घर में भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे, यानी कि अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, तो यहाँ पे शुक्रदेव प्लस बुधदेव इस घर में भी नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि दोनों ही लग्नेश के शत्रु हैं और यहाँ पर अगर बैठेंगे तो यहाँ पे व्यवसाय को खराब करेंगे, कारोबार को बाधित करेंगे और दोनों अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, यानी कि लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव बैठ जाते हैं प्लस बुधदेव बैठ जाते हैं तो इस घर में ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर बुधदेव अपने ही घर में बैठे हैं और बुधदेव जो है तो यहाँ पर अपने घर में बैठे हैं और बुधदेव 6 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर ये योग कारक हो गए, तो यहाँ लक्ष्मी नारायण योग काम करेगा और ये इस घर के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे शुक्रदेव प्लस बुधदेव की अगर युति बनती है तो इस घर में ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि शुक्रदेव हो गए इस कुंडली में मार्क यानी कि लग्नेश के शत्रु अष्टम द्वादश थ्योरी के मुताबिक, और बुधदेव भी इस कुंडली में है मार्क। तो दोनों ही अगर बैठ जाते हैं तो दोनों ही हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ाएंगे, व्यय को बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी नारायण योग जो है तो काम नहीं करेगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आपने दोनों कुंडलियों से इस योग के बारे में जाना कि कौन कौन से घर में ये योग बन रहा है और कौन से घर में नहीं बन रहा है। एक कुंडली ऐसी है जिसमें ये योग कार्य कर रहा है और एक कुंडली ऐसी है जिसमें ये योग कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन इस कुंडली में भी कुछ परिस्थितियों में ये योग कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो प्रिय दोस्तों, आपने जाना कि लक्ष्मी नारायण योग जो है तो कुंडली में कैसे बनता है और कैसे कार्य करता है और कब ये कार्य करता है। जब भी शुक्रदेव की महादशा या बुधदेव की अंतर्दशा चलेगी, यानी कि एक की महादशा और दूसरे की अंतर्दशा चलेगी, तब ये योग कार्य करेगा। तो ऐसे समय में जो है तो उस जातक के पास जिसकी कुंडली में ये योग बन रहा है उसके पास बहुत ज़्यादा धन होगा, ज्ञान होगा और वो बहुत सी ऊंचाइयों को पालेगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर कुंडली में ये योग बन रहा है और कहीं पे कहीं दिक्कत आ रही है और उस योग से लाभ लेना चाहते हैं, या सपोज करो ये योग तो बन रहा है लेकिन यहाँ पर किसी एक ग्रह की जो डिग्री है वो बहुत कम है, तो उसके लिए आप क्या करें। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ग्रहों की डिग्री अगर कम है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि बीज मंत्रों के जाप से उनकी पावर को बढ़ा सकते हैं और इस योग का आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि बीज मंत्र आप दोनों ही परिस्थितियों में कर सकते हैं। अगर कोई
ग्रह आपकी कुंडली में मार्क भी है तब भी आप उसको योग कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बीज मंत्रों का मेडिटेशन जाप आप करें। इनके ऊपर मैं पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देखें और हेडफोन लगा के उनको आप सुन के इनको आप पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि बीज मंत्र से अगर कोई कुंडली में मार्क ग्रह भी है तब भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। उसका आप जाप जरूर करें और इसका लाभ लें। तो प्रिय दोस्तों, जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और अगर आप पहले से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मिलूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।